फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्केलर क्वांटिटी हैव डैश एंड सुइटेबल यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड होता है और उसी का एक सुइटेबल यूनिट होता है। तो इसी का ऑप्शन मैग्नीट्यूड सही है। उसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये बता रहा है कि वेक्टर क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसी के साथ एक तो मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तीसरी इनमें से क्या चीज़ होती है? तो तीसरी जो चीज़ है वो है इसी का डायरेक्शन। तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन होता है स्केलर और मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर का ओनली ऑन मैग्नीट्यूड एंड सुइटेबल यूनिट होता है। उसी के बाद हम तीसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है? तो इसी का जो सही ऑप्शन है वो बेसिकली वेट होगा। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी में जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा वेट। उसी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि विच वन इज़ स्केलर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी जो क्वांटिटी है वो बेसिकली स्केलर है। तो स्केलर क्वांटिटी सीधे सीधे हम टाइम के ऊपर जाकर टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम एक एग्जैक्ट चीज़ हमें बता रहा है, मतलब कि एक एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड बता रहा है। उसी के बाद जो डिस्टेंस है इज़ अ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस बेसिकली टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। तो उस हिसाब से इसी की डेफिनेशन के हिसाब से ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल लेंथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। उसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है? तो वह है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे से जब ऊपर गया पावर तो वो प्लस का माइनस में हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। बेसिकली अगर देखा जाए तो वेलोसिटी एंड स्पीड का जो यूनिट है वो दोनों का सेम है। तो इसी का लास्ट वाला ऑप्शन है वो ठीक है, मीटर पर सेकेंड। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एस जो है वो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड जो है या ms-1 सही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये डिस्प्लेसमेंट की बेसिकली डेफिनेशन है। उसी के बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली कहता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ मोशन। सिंपल मोशन के ऊपर स्टडी मांग रहा है, तो ये हम काइनेमेटिक्स के ऊपर जाकर टिक करेंगे। तो यहाँ पर इसी का जो ऑप्शन है वो काइनेमेटिक्स सही हो जाएगा। उसी के बाद नंबर 10 के ऊपर आते हैं। द वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। जो काइनेमेटिक्स है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, काइना जिस काइनेमा जिसकी की मतलब है मोशन। उसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डिस विद और विदाउट रेफरेंस अगर आ रहा है तो ये एक मैकेनिक्स की डेफिनेशन मांग रहा है, तो हम मैकेनिक्स के ऊपर जाकर टिक कर देंगे। उसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। मैकेनिक्स के ऊपर टिक किया करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ चुके हैं। ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में अगर देखा जाए तो जो अर्थ है वो रोटेट करती है, इस हिसाब से सारी की सारी चीज़ें मोशन में। टाइप्स ऑफ मोशन अगर देखी जाए तो वो 3 है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी। देखा जाए तो उसी के ट्रांसलेटरी बाद जो के ही नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है टाइप है। अगर हम उसी उसी के के बाद ऊपर हम जाएँ तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन ऊपर हमें ये बोल रहा आते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कि है वो बेसिकली ये कह रहा है कि मोशन मोशन ऑफ ऑफ बॉडी बॉडी अलॉन्ग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन तो स्ट्रेट लाइन। तो जो लीनियर हो जाएगा। मोशन उसी के बाद मोशन ऑफ अ राइडर ऑन द फेरस व्हील। जो फेरस व्हील है कि जो उसी की जो मोशन है वो बेसिकली किस में आ जाएगी? वो मोशन आ जाए हो जाएगी हमारी रोटेटरी मोशन। जो रोटेटरी है वो इसी का सही ऑप्शन है। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन है तो वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी भी हम इसको कह सकते हैं। द मोशन ऑफ अ क्लॉक पेंडुलम में भी एक वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी का ही एग्जाम्पल है। उसी के बाद हम 18 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द बॉडी मूव बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ये वाइब्रेटरी मोशन या ओसिलेटरी भी हम इसको कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वाइब्रेटरी। उसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मीटर। तो मीटर है वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का बेसिकली ये यूनिट है क्या? मीटर। तो हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को टिक लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आते हैं। एस अपॉन टी इज़ द एक्सप्रेशन फॉर। ये किसका एक्सप्रेशन है? बेसिकली ये है स्पीड का। अगर हम एस के ऊपर एरो आ जाता तो वो हो जाता वेलोसिटी। तो यहाँ पर आपके 20 एमसीक्यूज